देश भर में जिस प्रकार से जुर्म इतना बढ़ गया है और कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब आपने जुर्म की खबरें ना सुनी हो। इन सब ने हमको ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर ये समाज किस तरफ बढ़ रहा है। आज की जो जुर्म की दास्तान है वो इतनी भयानक है कि आपकी भी रूह कांप उठेगी और आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। पुलिस को एक फ़ोन आया था करीब रात 3 बजे और ये फ़ोन एक नौसेना के व्यक्ति ने किया था कि जो सड़क पर है एक महिला घूम रही है और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा है और वो झाड़ियों के पास बैठी हुई है और उसके शरीर से पूरा खून बह रहा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो बड़ी ही बुरी हालत में है। जिसके बाद पुलिस ये सोचते पे मजबूर हो जाती है कि आखिर उस महिला के साथ इतनी बर्बरता क्यों की गई और क्या उसके साथ हुआ है। जिसके बाद तुरंत जो नौसेना ने पता बताया था उस पते पे पुलिस पहुंचती है और पुलिस जब आती है तब देखती है कि महिला की बहुत ही बदतर हालत कर रखी थी और जब उसके बाद महिला को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया जाता है। जिसके बाद जो महिला की पहचान है वो सामने आती है। जो महिला थी वो 34 वर्षीय उड़ीसा से दिल्ली कुछ काम करने आई थी। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी और मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ थी। जिसके बाद जब वो उड़ीसा से घर यहाँ दिल्ली आई थी तो दिल्ली में वो अपने काम के सिलसिले में आई थी। उड़ीसा में उसका घर है और काफ़ी जो है वो परेशान भी रहती थी क्योंकि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। तो घर वालों ने भी उड़ीसा में ही कंप्लेन फाइल करी थी कि वो गुमशुदा हो चुकी है और वो दिल्ली पहुंची थी। और दिल्ली के रेलवे स्टेशन में जब वो आती है तब उस कुछ दूर पे एक कबाड़ी वाला होता है। जब वो उसको देखता है और उसके पास जाके बात करता है और उसको जब वो कुछ पूछती है कि उसको यहाँ पे जाना है तो कबाड़ी वाला उससे कहता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा। तो कबाड़ी वाला कुछ दूर ले जाके उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसके बाद इतनी बेरहमी से उसको मारता है। उसके बाद कबाड़ी वाला जब उस लड़की के साथ इतनी बर्बरता से पेश आ रहा था, जब उस लड़की के साथ उसने रेप किया, उसके बाद अचानक एक वहाँ पे एक भिखारी आता है जो कि विकलांग है। ये विकलांग भिखारी होता है और वो देखता है कि जो कबाड़ी वाला है वो उसके साथ रेप कर रहा है तो वो भी दारू के नशे में होता है और वो भी आता है। उसको बचाने के बजाय वो भी उसके साथ रेप कर देता है और दोनों मिलके जो है उसका रेप करते हैं। उसके बाद बड़ी बर्बरता से उसके साथ पेश आते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक ऑटो वाला सामने आता है, एक ऑटो ड्राइवर होता है, वो वहाँ पे सामने आता है और ये बचाने के दरमियान ही वो उसको सामने आता है कि वो उसको बचाएगा। लेकिन जब वो देखता है कि दो लोगों ने उसका रेप किया है तो वो भी मौका नहीं छोड़ता और वो भी उसको लेके जाता है और उसके साथ रेप करता है। उसके बाद उसको वो ऑटो में बैठाता है और फिर सराय अली खान में उसको वहाँ पे ले जाके उसके साथ बर्बरता से उसके कपड़े फाड़ता है, उसको मारता है, उसको वहाँ पे ले जाकर झाड़ियों में फेंक देता है। जिसके बाद वो लड़की रोती दौड़ती पूरे सड़कों में भागती रहती है। सराय खां की जो इतनी बिजी सड़कें हैं वहाँ पे वो भागती रहती है, लेकिन जो लोग हैं वहाँ पे उसकी कोई मदद नहीं करता। लोग भी इतने निर्दयी हो गए हैं आजकल। जब एक पीड़ित को देखा उसके बाद भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। जिसके बाद एक नौसेना के अधिकारी ने जब पुलिस को फ़ोन मिलाया था तब ये पूरा मामला है जो संज्ञान में आया है। उसके बाद फिलहाल जो महिला है वो अभी ट्रॉमा सेंटर में एम्स में भर्ती है। जिसके बाद पुलिस जब पूछताछ करने गई थी कि क्या पूरी वारदात हुई थी, उस दौरान पुलिस उससे बात नहीं कर पाई क्योंकि पहले ही वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और इसके बाद जो उसके साथ हुआ वो काफ़ी शर्मसार करने वाली भी घटना रही और उससे भी वो काफ़ी जो है मानसिक रूप से और अस्वस्थ हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने 2 महिला कांस्टेबल को ये कहा कि वो ट्रॉमा सेंटर जाएं और अपना भेष बदल के अलग रूप में जाएं और उससे जाके बातचीत करें, उसके साथ अच्छे संबंध बनाएं, उसके बाद पूरी जानकारी ले कि आखिर उस रात उसके साथ क्या क्या हुआ था। जिसके बाद ऐसा ही होता है जैसे पुलिस कांस्टेबल जाती हैं, दोनों महिला एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के जाती हैं और एक किसी कुछ नाम बताते हुए चली जाती है और दोनों जो है एम्स ट्रॉमा सेंटर में जाती है जहाँ महिला का उपचार चल रहा है, जहाँ वो दोनों जाती है। लगातार रोज़ वो महिला से बातें करती हैं और रोज़ महिला से अच्छे संबंध बनाती है। जिसके बाद अच्छे से बात करते करते महिला अपनी पूरी अपबीती बताती है कि किस प्रकार से जब वो दिल्ली रेलवे स्टेशन में आई थी, उसके बाद दिल्ली से जब वो कुछ दूर आई कबाड़ी वाले ने सबसे पहले उसके साथ जो है गैंग रेप किया। उसके बाद एक जो विकलांग भिखारी था वहाँ पे वो भी आया, वो भी पूरे नशे में था, उसने भी आके जो है उस लड़की के साथ रेप किया। उसके बाद जो ऑटो वाला आया था उसको ये लगा था कि वो उसको बचाने आ रहा है, लेकिन उस ऑटो वाले ने भी उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जिसके बाद उसने उसका रेप किया और ऑटो वाले ने ही उसको ले जाके कहीं दूर जाके फेंक दिया। और वो आप बताएं, अगर आप उस घटना के बारे में सोचिए कि किस तरह से वो पीड़ित वहाँ खून से लथपथ वहाँ भटक रही थी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी शर्मसार करने वाली घटना है कि जब बचाने के बजाय लोगों ने उसका खुद जो है तीनों ने मिलकर उसका गैंग रेप कर दिया। जिसके बाद महिला ने पूरी अपबीती जो है पुलिस कांस्टेबल जो रूप बदल के आई थी उनको जो उसने पूरी अपबीती बताई। जिसके बाद
जो आरोपी हैं उनको ढूंढने में निकल गई पुलिस कि आखिर ये आरोपी है कौन। उनका नाम जो है पीड़िता नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसको उसका नाम समझ नहीं आ रहा था। चेहरे उनको थोड़े बहुत समझ आ रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने जहाँ पे महिला मिली उसके 7 किलोमीटर के दरमियान ये सारे सीसीटीवी जो है खंगाले गए, और करीब जो दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी जो है सीसीटीवी खंगाले गए। कम से कम 700 से 150 सीसीटीवी जो है खंगाले गए। उसके बाद जो 3 आरोपी हैं ये सामने आए थे। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन के जो सीसीटीवी फुटेज थे वो खंगाले गए थे, तब देखा गया था कि महिला वहाँ से बाहर निकल रही थी और महिला वहाँ पे मौजूद थी। जो फुटेज थी उसमें भी ये पूरा सामने आता है कि इन तीनों ने अलग अलग तरीके से मिलकर उसके साथ जो है गैंगरेप किया। जिसके बाद पुलिस को कम से कम 10-11 अक्टूबर के दरमियान ये जब घटना हुई थी उसके कम से कम 21 से 24 दिन बाद पुलिस ने जो है इसका खुलासा किया है। 21 से 24 दिन जो है पुलिस को इन तीनों आरोपी को ढूंढने में लगे हैं। उसके बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। और जो महिला थी वो 34 वर्षीय थी और कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, और उड़ीसा, जैसे मैंने बताया कि वो उड़ीसा से आई थी, तो उसके घर वालों को जब इसके बारे में बताया गया तो वो भी काफ़ी जो है इसको लेकर अभी तक शौक में है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अपनी बेटी की FIR दर्ज की थी कि वो गुमशुदा हो गई है और वो यहाँ पे दिल्ली में पाई गई। तो कहीं ना कहीं काफ़ी शर्मसार करने वाली घटना है कि बचाने के बजाय लोगों ने जो मिल के उसका गैंगरेप किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। ये कहानी उस दर्दनाक घटना का चित्रण है जो हमारे समाज के काले अंधेरे में पहलुओं को उजागर करती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना दिखाती है कि हमारा समाज किस ओर बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं एक सबक जरूर है उन आरोपियों के लिए कि कहीं ना कहीं सच जरूर सामने आता है।